हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 80 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास ए है मैकाले के सामने गिवन है नंबर 1 फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, बी पर है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और उसके सामने गिवन है नंबर 2 1791-92, सी पर है बनारस संस्कृत कॉलेज और सामने है नंबर 3 1835, डी पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और नंबर 4 पर गिवन है इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले ए पर है मैकाले का करेक्ट मैच है नंबर 4 इंग्लिश एजुकेशन। बी पर है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और इसका करेक्ट मैच है 1835। सी पर है बनारस संस्कृत कॉलेज और इसका करेक्ट मैच है नंबर 2 1791-92 और डी पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और इसके लिए करेक्ट मैच है नंबर 1 फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। तो ये करेक्ट पेयर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के लिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्होंने जो है शुरुआत की थी इंग्लिश एजुकेशन की इंडिया में, तो इसलिए जो है थॉमस बेबिंगटन मैकाले का करेक्ट मैच हुआ इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की इंग्लिश एजुकेशन की, अंग्रेजी शिक्षा की भारत में। इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को पास किया गया था 1835 में, तो इसलिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का करेक्ट मैच था 1835। नेक्स्ट हमारे पास है बनारस संस्कृत कॉलेज। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1791-92 में और यही हमारा क्वेश्चन था कि बनारस संस्कृत कॉलेज को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1791-92 में। तो ये करेक्ट मैच था किसके द्वारा, जोनाथन डंकन द्वारा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट थे, निवासी थे बनारस में। और लास्ट में हमारे पास था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ये फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी मॉडर्न इंडिया की, तो इसलिए इसका करेक्ट पेयर था फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, यानी कि बहुविषयक विश्वविद्यालय था मॉडर्न इंडिया का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, आज की ये वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है, जहां पर हमने कोलैब किया है IFAS इंस्टीट्यूट के साथ। IFAS इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड्स इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में से एक है। किसके लिए, एनटीए यूजीसी नेट और सेट एग्जाम के लिए, जहां पर फ्रेंड्स इन्होंने यूजीसी नेट 2022 कंप्यूटर साइंस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए जो है वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इनके चैनल का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इनकी ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है कि इंफ्रारेड वेव्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वायरलेस माउस टू कम्युनिकेट। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अमेजॉन प्राइम इज द एग्जांपल ऑफ B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्टेटमेंट थी इंफ्रारेड वेव्स। इनका मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वायरलेस माउस द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स इंफ्रारेड वेव्स जो है उनका यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, और किस तरह के कम्युनिकेशन के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं उसके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स का। और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं इंफ्रारेड वेव्स किस में, टीवी रिमोट्स में, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एट्सेट्रा में इसका यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट थी जो कि हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी सेकंड स्टेटमेंट, अमेजॉन प्राइम इज़ द एग्जांपल ऑफ
B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल है अमेजॉन प्राइम। जहाँ पर फ्रेंड्स बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है ऑनलाइन पोर्टल द्वारा। बिजनेस टू कंज्यूमर का यूज़ किया जाता है ऑनलाइन पोर्टल्स द्वारा, जहाँ पर जो ई कॉमर्स कंपनी होती हैं वो बेचती हैं यानी कि सेल करती हैं डायरेक्टली किसी कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ता को। तो फ्रेंड्स अमेज़ॉन के खुद के प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन ओरिजिनल्स, जहाँ पर अमेज़ॉन ओरिजिनल्स जो है वो अमेज़ॉन फंडेड मीडिया है। फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा जो है ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर के। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि स्ट्राइड स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्पार्क स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि इम्प्रेस स्टैंड्स फॉर इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। और फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है स्टार्स स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंसेज। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि ये स्कीम है ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए यानी कि नॉलेज की एक से ज़्यादा ब्रांचेस के लिए, और किसके लिए है, इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। इसके बाद हमारे पास सेकंड पर था स्पार्क। स्पार्क जो है स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो ये स्पार्क का फुल फॉर्म है, जहाँ पर स्पार्क क्या है, स्कीम है किसके लिए, प्रमोशन के लिए। किसके प्रमोशन के लिए, एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक और रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए, कि एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाए। तो स्पार्क स्कीम इससे बिलोंग करती है। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पर था इम्प्रेस। इम्प्रेस का फुल फॉर्म क्या है, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, यानी कि ये स्कीम जो है प्रमोट करती है रिसर्च को किस फील्ड में, सोशल साइंस के फील्ड में। और फोर्थ पर हमारे पास था स्टार्स। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंसेस, जहाँ पर स्टार स्कीम बढ़ावा देती है रिसर्च को किस फील्ड में, साइंसेस के फील्ड में। तो फ्रेंड्स जहाँ पर ये चारों स्कीमें जो हैं किससे बिलोंग करती हैं, रिसर्च से यानी कि अनुसंधान से। और साथ ही साथ जो हमारी नंबर 1 स्कीम थी स्ट्राइड स्कीम, ये मजबूत बनाती है रिसर्च कल्चर को और इनोवेशन को कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, वोल्टी स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विजय पांडुरंग भटकर डेवलप्ड द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम 8000 इन 1991। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले हमारी जो नंबर 1 स्टेटमेंट थी वो थी VOLTE, यानी कि वोल्टी जो है स्टैंड्स करता है किसके लिए, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये फुल फॉर्म है वोल्टी का। वोल्टी कॉल्स जो है वो वॉइस कॉल्स होती हैं जो की जाती हैं 4G LTE यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन नेटवर्क पर, और इनकी जो है सुपीरियर ऑडियो क्वालिटी होती है। अगर हम कंपेयर करें जो स्टैंडर्ड वॉइस नेटवर्क हैं जिनका यूज़ किया जाता है रेगुलर फ़ोन कॉल्स पर, जैसे कि 2G 3G या फिर जो लैंडलाइन है, उससे कंपेयर करें तो वोल्टी कॉल्स की क्वालिटी जो है वो सुपीरियर होती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट थी। जो विजय पांडुरंग भटकर हैं उन्होंने विकसित किया है जो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है उसे, और फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000, और इसे कब विकसित किया गया था, 1991 में। इसके बाद विजय पांडुरंग भटकर, इन्हें श्रेय दिया जाता है परम सीरीज़ के लिए। परम 8000 के बाद इन्होंने परम 10000 जो है विकसित किया 1998 में। देन इसके बाद इन्होंने बनाया नेशनल परम सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी, इन शॉर्ट NPCF, जो आधारित था किस पर, परम सीरीज़ पर। नेक्स्ट पॉइंट है विजय पांडुरंग भटकर को जो सुपर कंप्यूटर्स के लिए परम सीरीज़ है उसके आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद परम जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जिसे विकसित किया गया था इंडियन साइंटिस्ट द्वारा, जहां पर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर उसे असेंबल किया गया था
इंडिजेनसली यानी कि स्वदेशी अपने देश में ही असेंबल किया गया था, जो था परम शिवाय, और इसे इंस्टॉल किया गया था कहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU वाराणसी में। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर जिसे इंस्टॉल किया गया था 1955 में, कहाँ पर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन शॉर्ट ISI कलकत्ता में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें, अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। चैनल को सर्च करने के बाद आपको ग्रुप शो हो जाएगा, जहाँ पर आप ग्रुप पर क्लिक करके चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर आपको हर एक मंथ के एंड में इन MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क करना है आपको करेक्ट कोड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट वाइल अनदर ग्रुप डज नॉट हैव एक्सेस, द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स इज नोन एज द इंटरनेट डिवाइड। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स इनमें से करेक्ट कोड है कोड D नन, यानी कि इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं क्यों कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड जो है यानी कि ये गैस जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस नहीं है, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब ये है कि ये जो गैस है वो ट्रैप करती है हीट को और अर्थ के सरफेस को वार्म करती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद फ्रेंड्स गैसेस जो ट्रैप करती है हीट को कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से एंटर करती है, यानी कि किसके थ्रू, जब हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को यानी कि जीवाश्म ईंधनों को, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस और ऑयल। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जब भी बर्न होते हैं तो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट होता है, ट्रीज़ या फिर जो अदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, ये भी रीज़न है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और साथ ही साथ कुछ केमिकल का रिएक्शंस जैसे कि सीमेंट का मैन्युफैक्चर, ये भी रिजल्ट रहता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट सेकंड। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी। और क्यों इनकरेक्ट थी, क्योंकि ग्रुप है लोगों का जिनके पास एक्सेस है, पहुंच है कंप्यूटर्स तक और इंटरनेट तक, और जबकि दूसरा ग्रुप है उसके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट और कंप्यूटर तक। तो ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, इन दो ग्रुपों के बीच में, इसे हम इंटरनेट डिवाइड के रूप में नहीं जानते हैं बल्कि डिजिटल डिवाइड के रूप में इसे जाना जाता है। तो इंटरनेट डिवाइड की प्लेस पर आना था डिजिटल डिवाइड। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 5 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।